बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बड़े के पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं बीफ के पाए बनाने जा रही हूँ और पाए हर घर में बनाए जाते हैं, मगर आज इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और इंशाअल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने 2 पाए ले लिए हैं। ये मैंने बछिया के पाए लिए हैं और कुछ हड्डियाँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 अदद प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 4 से 5 लहसुन के जवे, 2-3 तेज़ पत्ते और 2 दालचीनी के स्टिक और 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक मसाला बनाने के 3 प्याज, 300 ग्राम दही, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून पाया मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया और कुछ अदरक, हरी मिर्चें, नींबू और हरा धनिया का इस्तेमाल किया है गार्निशिंग के लिए। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पाए की यखनी बनाने के लिए रखूँगी। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाला और धनिया डाल के इसकी पोटली बना ली है। और ये मैंने 2 अदद पाए लिए हैं और कुछ हड्डियाँ मैं इसमें डाल के ऐड करूँगी और हल्दी, नमक और जो मैंने पोटली तैयार की वो डाल के मैं इसको 5 से 6 घंटे तक पकाऊंगी ताकि पाए आसानी से गल जाएं। देखिए, 5 घंटे हो गए थे और पाए भी गल गए थे। मैंने इसमें कुछ हड्डियां भी शामिल कर दी थी। जो मैंने पोटली डाली थी वो अब मैं निकाल दूँ। इसका कुल टोटल वज़न 3 किलो के करीब है। आइए दूसरी तरफ इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने हाफ कप के करीब घी ऐड कर दिया था और मैंने 3 अदद जो प्याज दी थी उसको फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक देके मैंने पकाया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि प्याज जो है वो जले नहीं और इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, सालन का कलर ख़राब नहीं हो। अगर प्याज जल जाती है दोस्तों तो फिर सालन का कलर जो है वो अच्छा सा नहीं आता। अब इसके अंदर मैंने जो 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। दो टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून पाया मसाला। ये मेरा होममेड पाया मसाला है, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। देखिए, थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको कवर करके भूनने के लिए रखूँगी। दोस्तों, जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो और इसके ऊपर तेल आने लगेगा तो हम इसके अंदर फिर दही को ऐड कर देंगे। मैंने 300 ग्राम के करीब दही लिया है। मैं इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा भूनूंगी। देखिए, जो मैंने इसमें प्याज ऐड की है वो खड़ी खड़ी मसाले में नज़र नहीं आने चाहिए। जब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तो हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छा सा उसका टेक्सचर आ जाएगा। प्याज आपको कहीं खड़ी खड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए। जब हम मसाला भूनें तो उसके अंदर हम प्याज को अच्छे तरीके से पकाते जाएं ताकि प्याज जो है वो बिल्कुल मसाले की शक्ल की ग्रेवी, एकदम फाइन ग्रेवी बन जाए। देखिए, मैं जब भी मसाला भूनती हूँ दोस्तों तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ और भूनती जाती हूँ ताकि इससे सालन का जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता। मसाला अगर नीचे पतीली में लग जाएगा तो फिर वो जलने की स्मेल भी आने लगेगी और आपकी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनेगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के भूनती जा रही हूँ। अब जो मैंने पाए को बॉईल किया था वो मैंने इसमें से निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं। मैं पाए को मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। देखिए, मसाले को मैंने 5 मिनट तक मसाले के साथ पाए को कवर करके पकाया।
मसाले अच्छे तरीक़े से भुन गए हैं। अब जो मैंने इसकी ग्रेवी थी, इसका जो यखनी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। पाए की जो यखनी थी जिसमें मैंने पाए को पकाया था। हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करते हैं। जो इसकी मैंने यखनी तैयार करी थी बस मैंने उसमें वो ऐड की है। इसके अलावा आप इतनी इसकी यखनी बचाइएगा कि अच्छी से इसका हमारा जो पाए का सालन है, शोरबा, वो बाकी रहना चाहिए। आखिर में देखिए मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और मैंने इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर दिया है। आप चाहें, मैंने इसके अंदर अदरक, नींबू और हरा धनिया से गार्निशिंग कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पर फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।